एक फैमिली मेंबर वाली तुमको मैं एडवाइस देता हूं, अगर पढ़ाई करने से सब कुछ होता है ना, तो देखो हर बच्चा पढ़ रहा है तो सीए का रिजल्ट 60-70% चला जाता। अगर कोचिंग से ही सब कुछ होता, सब कुछ चीजें कोचिंग से नहीं होती सर। एक घर वाली एडवाइस मैं तुमको देता हूं, क्योंकि मेरे को है ना बच्चों के भर भर के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे को डर लग रहा है, मेरे को बर्नआउट फील हो रहा है, मेरे को थकान हो रही है, जो सम्स मैंने सॉल्व कर रखे थे पहले अच्छे से उसमें भी अब मैं मिस्टेक्स कमिट कर रहा हूं और इस कारण मेरे को पैनिक हो रहा है। मेरे मॉक्स में खाली 20 मार्क्स आ रहे हैं, 30 मार्क्स आ रहे हैं, घर के काम से मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ रहा है जिसमें मेरा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, कोई फैमिली फंक्शन में या कुछ भी सामान लेने के लिए बाहर जा रहा हूं, मेरा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, क्या करूं, डील कैसे करूं। तो जैसे कि मैं चल चल के ऑडिट पढ़ रहा हूं, खुद की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को आते थे नेगेटिव थॉट्स, तो मैं क्या करता था भाई, वो नेगेटिव थॉट्स को है ना एकदम साइड करके उस टॉपिक को करने की कोशिश करता था, ठीक है। अब उससे होता क्या था, वो टॉपिक था 5 मिनट का, मेरे को लग जाते थे 20 मिनट। मैंने बोला वो चलेगा, नेगेटिव थॉट तू साइड में रहे। 20 मिनट बाद वो नेगेटिव थॉट ही चला जाता था, मैं भूल जाता था भाई क्या थॉट था। ये तुमको करना है। जबकि तुम क्या करते हो, नेगेटिव थॉट को एक्सपांड करके उसके बारे में सोचते हो, पढ़ाई छोड़ देते हो। ये नहीं करना तुमको भाई, ऐसे तुमको डील करना होता है नेगेटिव थॉट्स के साथ। दूसरा इशू फैमिली इशू है सर, कि कोई सामान लेने बाहर जाना पड़ गया, किसी के फंक्शन में जाना पड़ गया, चलेगा, तूने वो 3 घंटा दे दिया, चलेगा, बाकी का टाइम वेस्ट मत कर, क्योंकि वो 3 घंटा डिसाइड नहीं करेगा कि तेरा क्या रिजल्ट आने वाला है, बाकी का टाइम डिसाइड करेगा। वो 3 घंटों का जीरो इंपैक्ट पड़ना चाहिए। सिमिलरली स्क्रोलिंग करते करते मेरा 1 घंटा चला गया, उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो टाइम वेस्ट तुमने किया उसके टेंशन में उसका मेजर इंपैक्ट पड़ेगा कि मैंने स्क्रोलिंग क्यों करी। ऐसा टाइम वेस्ट तुमको नहीं करना, सोचना नहीं है, ठीक है, जो हो गया वो हो गया। दूसरी बात, सीए को कोई बड़ी चीज मत बनाओ, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ। प्रेशर लेकर के पढ़ रहे हो तुम लोग, उससे तुम्हारी हेल्थ पे असर आ रहा है, मैं तुमको बता रहा हूं। बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, सर मेरे को रैंक चाहिए ही, सिंगल डिजिट रैंक चाहिए ही चाहिए, इस अटेम्प्ट में क्लियर करना ही करना है। ऐसे नहीं होगा ना यार, हल्के रहो भाई, नॉर्मल एग्जाम है, जाऊंगा देके आ जाऊंगा, सिंपल, जैसे 11th-12th की होती थी ना वैसे। सीए एग्जाम से तुम ऐसा सोचोगे ना, बाप रे बाप सीए एग्जाम्स, भाई 5वां अटेम्प्ट है मेरा, बाप रे बाप आईसीआई तो एआई यूज करने लग गया है, तो तुम्हारे दिमाग पे जो प्रेशर आएगा ना, उससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। नॉर्मल एग्जाम्स इसको समझ करके चलोगे ना सर, आपके बहुत अच्छे चांस हो जाएंगे पास होने के, बहुत अच्छे चांस हो जाएंगे। और मैं बोलूं लास्ट मंथ का पैनिक सब बच्चों को आता है, ठीक है, तो तुमको पता है क्या समझाना है खुद को। मैं भी ऐसा ही करता था, मैं रूम में अकेला बैठा हूं, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है ना, मैं बोलता था यार तू अकेला थोड़ी है, तेरे साथ हजारों बच्चे हैं, तो थोड़ी तसल्ली मिलती थी, हाँ यार हजारों बच्चे भी हैं जो कि सीए फाइनल की एग्जाम दे रहे, सीए एंटर की एग्जाम दे रहे। दूसरा क्या होता है ना, बच्चे बोलते हैं करना पड़ रहा है, ये माइंडसेट होता है उनका। भाई नहीं, ऐसा नहीं रखो, बोलो करूंगा। क्या बोलोगे, मैं क्लियर करूंगा, ये तुमको माइंडसेट रखना है, ठीक है। फिर कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं ना, सर टाइम नहीं है, मैं क्या करता हूं, अटेम्प्ट स्किप करके नेक्स्ट अटेम्प्ट पे शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं बोलूं टाइम आज भी नहीं है, टाइम कभी भी नहीं होने वाला है, टाइम विल नेवर बी इनफ। जितनी प्रिपरेशन हो रखी है जा करके बैठ जाओ एग्जाम में। 100% सिलेबस करना तो इम्पॉसिबल है। नवंबर अटेम्प्ट में भी तुमने अगर इसको स्किप कर दिया ना, मे की जगह नवंबर कर दिया ना, तो भी तुम 100% सिलेबस तो कवर नहीं ही कर पाओगे, मेरी गारंटी है। जितना हो रखा है 60% सिलेबस भी अच्छे से कर लिया तो भी आप आराम से 60 मार्क्स ला सकते हो। 60 to 70% सिलेबस करके आप आराम से एग्जामिशन ला सकते हो। और मैं तो यही सलाह दूंगा, जिनका ग्रुप 1 भी है ना, और वो लोग सोच रहे हैं ना यार गिव अप कर दूं, सिर्फ एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन के लिए एम कर लो। बोथ ग्रुप्स वाले सोच रहे हैं ना गिव अप कर दूं, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन के लिए एम कर लो, यानी जितना हो सके ना मे अटेम्प्ट में इसको निपटाते जाओ। पेपर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं, ये बात तुमको भी पता है कहीं ना कहीं। आईसीआई का बहुत अनसर्टेन है, क्या आईबीएस निकल रहा है, क्या आ रहा है उसके बदले, या आईबीएस नहीं भी निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना हो सके निपटाते चलो भाई, इसको बहुत देर के लिए रखोगे ना तो इतनी देर हो जाएगी कि बाद में तुम्हारा सीए से मन उड़ जाएगा। मैंने देखे बच्चे बोथ ग्रुप्स बोलेंगे सिंगल ग्रुप देना ही नहीं है, बोथ ग्रुप्स ही देंगे, और इतने परेशान हो गए, 6-7 अटेम्प्ट दिए, बोले नहीं हो रहा तो सीए ही छोड़ दिया। जितना हो सके करते जाओ, बोथ ग्रुप्स वालों, नहीं हो रहा सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो, लेकिन मई 26 को वेस्ट मत जाने दो, जितना हो सके इसको खत्म करो। टेलीग्राम पे दूसरे बच्चों के डाउट्स को प्लीज इग्नोर करो। यानी कि एक बच्चा है वो डाउट पूछ रहा है, दूसरा बच्चा उसका जवाब दे रहा है, तीसरे बच्चे को टेंशन आ जा रही है, ये टॉपिक तो मैंने कल पढ़ा था, मेरे को क्यों नहीं आ रहा है। भाई रहने दे, मत देख उसको, तेरे को एग्जाम में याद आएगा वो टॉपिक, तू 1.5 दिन में वापस पढ़ लेगा, तो वापस से जाकर के वो चीज को मत खोलना, तू डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा तेरे अभी के गोल से। वापस जाकर के वो टेलीग्राम वाले टॉपिक को मत खोलना जिसका डाउट पूछा गया था। कंपैरिजन मत करना तेरे दोस्त के साथ कि उसका क्या कवरेज है, कौन से मटेरियल में से कवरेज है, छोड़ दे, अब नई टाइम है, जो है तेरे पास तू लगे रहे मेरे भाई, ठीक है। एक ही टॉपिक पे प्लीज स्टिक्ड मत रहो, आगे बढ़ो यार। डाउट आ रहा है, समझ गया, रात को एक काम करना, अपने टीचर को मैसेज कर देना। अभी यार तुम मोबाइल मत उठाओ टीचर को मैसेज करने के लिए, डाउट को टिक मार दो, रात को मैसेज कर देना टीचर। प्लीज उसी पे फोकस मत करो, आगे बढ़ो, अब उतना टाइम नहीं है अपने पास,
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, देखो सर मैंने एक टॉपिक पढ़ा या मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे गया, ठीक है, तो मेरे को टेंशन हो रही है पहले टॉपिक के बारे में, यार मेरे को पहला टॉपिक याद तो होगा ना, चलो मैं एक बार खोल के देख लेता हूँ, और यार मेरे को तो याद ही नहीं है। यही तो है भाई, यही तो है फेलियर का रीजन। तुम बस पढ़ो उसको आगे बढ़ो, पढ़ो उसको आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो, फिर 1.5 दिन में तुमको वापस से सब देखने का टाइम मिलेगा ना। अभी ऐसा डाउट डाउट करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिलेबस कवर करना है तो 2-3 बार पढ़ के अब आगे बढ़ो, वो टाइम है। अगले टॉपिक पे जा रहे हो तो पहले टॉपिक की टेंशन नहीं लेनी। दूसरा सर टेंशन मत लो, तुमने भले आधा आंसर भी करेक्ट किया, स्टेप वाइज मार्किंग तो देगा ना आईसीआई, तो उसकी तुम टेंशन मत लो कि भाई मेरे को परफेक्ट आना चाहिए। नहीं सर, भले आधा अधूरा आ रहा है, जितना हो रहा है उतना करो, बस तुमको तुम्हारा बेस्ट देना है, स्टेप वाइज मार्किंग है तुम्हारे लिए। देखो सर, स्टडी टेबल पे जाकर के बैठ जाओ। पढ़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही है ना, तो भी स्टडी टेबल पे जाकर के बैठ जाओ। कितनी देर बैठ पाओगे? 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, फिर तो तुमको बुक में से पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। तो इच्छा नहीं होती बहुत सारे लोग की पढ़ने की, कुछ मत करो, स्टडी टेबल पे जाओ और जाकर के बैठ जाओ, लैपटॉप को ताड़ो। क्या करोगे भाई? पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। सर पास्ट का टेंशन मत लो, यार मैंने ये चीज पहले कर ली होती तो मजा आ जाता, मैंने ऑफिस से ज्यादा छुट्टी ले ली होती तो मजा आ जाता, मैंने इस टीचर की बुक रेफर करी होती तो मजा आ जाता। जो टाइम गया वो टाइम गया, अब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो, अब मैं आने वाले 10 दिनों में, 15 दिनों में ये कर लूंगा, ठीक है। नॉर्मल रहो सर, एकदम ही नॉर्मल रहो, ऐसा मत बोलो कि मैं पहले कर लेता तो अच्छा होता, ठीक है। जो है अभी उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, ठीक है। बोले ठीक है सर, टारगेट्स तुम्हारे मीट नहीं हो रहे, चलेगा भाई, मेरे खुद के मीट नहीं होते थे टारगेट जब मैं स्टूडेंट था, 60 to 70% भी मीट हो रहे, ओके सर, खुश होकर के सो जाओ और अगले दिन वापस से फ्रेश एनर्जी से उठो। ट्राई करो ना 100% अचीव करने का, लेकिन 60 to 70% टारगेट्स पे भी सेटिस्फाइड हो, सही बता रहा हूँ, नहीं तो तुम एकदम डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर अगले दिन कुछ पढ़ाई ही नहीं करते। 3 से 4 घंटे का ब्रेक लो, जिनको बहुत बर्नआउट फील हो रहा है ना, बिना रिग्रेट का ब्रेक लो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी है, मशीन नहीं है, तो वो ब्रेक की जरूरत है, बिना रिग्रेट का ब्रेक लेना, ठीक है। बोले ठीक है सर। पेंडिंग टॉपिक्स की एक तुम्हारी है ना लिस्ट क्रिएट हो जानी चाहिए, जिस पर तुम्हें ना प्रायोरिटी वाइज लिखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं पहले करूंगा, उसको मैं पहले करूंगा। मतलब मेंटल प्लानिंग मत करो, तुमको है ना एक कॉपी पेन पे लेना पड़ेगा, ठीक है। रिकॉल मत करो सर, चीजों को रिवाइज करते चलो, याद करने की कोशिश मत करो, मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था, याद करूं ये है कि नहीं, याद आया कि याद नहीं आया, नहीं सर, फटाफट फटाफट रिवाइज करके आगे बढ़ो, फिर जो नेक्स्ट रिवीजन तुम करोगे या 1.5 दिन का तुम रिवीजन करोगे, उसमें तुमको सारी चीजें रिकॉल होगी। सर पहले फोकस करो मॉड्यूल पे, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट नोट्स है, क्वेश्चन बैंक है, उस पे। सर आरटीपी एमटीपी एमसीक्यू बुकलेट बाद में देखो, अगर आपके पास टाइम है तो। डोंट सॉल्व आरटीपी एमटीपी एमसीक्यू बुकलेट एट दी कॉस्ट ऑफ सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। 4-5 मॉक्स देने का प्रेशर मत रखो सर पे, बस एक मॉक टेस्ट दे दो जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। सर मॉक में ना कुछ बच्चों के 20-30 नंबर आ रहे हैं, तो मेरे को मैसेज करने की सर टेंशन हो रही है। अरे अच्छी बात है ना, ये तो तुमने तुम्हारी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लिया। मॉक में पास होना थोड़ी तुम्हारा एम था, ये तो एम ही नहीं था ना, एम तो था मेन एग्जाम में पास होना, मॉक्स की गलतियों को आइडेंटिफाई करके। तो बच्चे 20 मार्क्स 25 मार्क्स देख करके डिमोटिवेट हो रहे हैं और फिर वो पढ़ाई नहीं कर रहे। अरे भाई तेरे अभी 20-25 मार्क्स है, यानी कि वहां पे तेरे 60 मार्क्स 70 मार्क्स होने वाले हैं, यही तो होता है मॉक का मतलब। अच्छा सर 2 मॉक्स दूंगा, 3 मॉक्स दूंगा, 4 मॉक्स दूंगा, 5 मॉक्स दूंगा, उससे क्या है ना मेरा प्रिपरेशन का लेवल एकदम इंक्रीज हो जाएगा, तो ये गलती है तुम्हारी। तो मैं ना 1 मॉक दो प्रैक्टिस के लिए, बाकी पूरा फोकस तुम्हारा प्रिपरेशन और रिवीजन पे होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम 1 से ज्यादा मॉक दे रहे हो ना अभी एंड के टाइमों में, इसका मतलब ये है कि तुम वो टाइम अपने प्रिपरेशन में से निकाल रहे हो, रिवीजन में से निकाल रहे हो। तो मॉक होती है खाली राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस एक बार कर लो, बाकी पूरा ध्यान तुम याद करने पे, प्रिपरेशन पे, रिवीजन पे, सम सॉल्व करने पे करो। मॉक्स के थोड़ी ना एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन आने वाले, एग्जाम में न्यू क्वेश्चन आने वाले आईसीआई के, तुमका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। तो 1 मॉक दो प्रैक्टिस के लिए, ऐसा नहीं है कि तुमने ज्यादा मॉक्स दी तो उससे तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स ज्यादा बढ़ जाएंगे, नहीं सर, ज्यादा प्रिपरेशन करोगे तो मार्क्स बढ़ेंगे, इसलिए 1 मॉक दो जस्ट फॉर राइटिंग प्रैक्टिस। सिंपल है कि सिंपल नहीं है? और ऐसा नहीं है कि तुमने ज्यादा मॉक्स दे दी तो तुम्हारी मेन एग्जाम में सिली मिस्टेक्स नहीं होगी, सिली मिस्टेक्स तो होगी, ठीक है। तो उसके लिए तुमको एग्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है सिली मिस्टेक उसकी ना हो जो मॉक दे ही ना, और उसकी भी हो जाए जो 5 से 6 मार्क्स, जो 5 से 6 मार्क्स दे, तो कुछ भी हो सकता है। बस उसके लिए एग्जाम में थोड़ी अवेयरनेस रखनी होती है भाई, जो भी तुम फिगर्स कैलकुलेटर में से लेते हो, बस वो सारी चीजें तुमको ध्यान से ऐसा देखनी होती है कैलकुलेटर में, जो मैंने फिगर लिया बराबर है कि बराबर नहीं है। 1 मॉक दो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे प्रिपरेशन ही कर रहे हैं 30-40% और मॉक्स के पीछे भाग रहे हैं एंड दिनों में, तो इसीलिए बहुत एम्फेसिस कर रहा हूं मैं इस पॉइंट पे, ठीक है। सर कुछ बच्चे होते हैं मेरे को मैसेज करने, सर हाउ मेनी रिविजन्स शैल आई डू, 4 रिवीजन करूं क्या, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन? सर मैं बोल रहा हूं मत गिनो रिवीजन, क्वालिटी ऑफ रिविजन्स,
इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ रिविजन्स। क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स, क्वालिटी मैटर्स। मैंने एक रिवीजन किया था, जस्ट वन रिवीजन, ठीक है, एक रिवीजन, मतलब मैंने कैसे गिना नहीं था, पर मेरे को पता था सब। मैंने क्या किया, सारी एक बार चीजें पढ़ लिए और एक बार उसको एकदम रिवीजन कर लिए, फिर मैं 1.5 दिन में बैठा। आई स्कोर्ड एग्जामिशन इन 6 out of 8 सब्जेक्ट्स इन सीए फाइनल, 60+ in 6 out of 8 subjects. That means number of revisions are not important. Quality of revisions matters. Quality matters. कल मैंने एक वीडियो डाला था 10 hours चैलेंज, 10 घंटे तुमको पढ़ाई करनी है दिन में, 2.5 hours के 4 स्लॉट्स बना करके। डिस्ट्रैक्ट कोई नहीं करेगा तुमको उस टाइम में। 2.5 hours के 4 स्लॉट बनेंगे, तुम बैठोगे उसमें, कोई तुम्हारे लिए खाना नहीं लेके आएगा, कोई तुम फोन पे बात नहीं करोगे, तुम तुम्हारी बुक्स, दैट्स इट। मैक्सिमम तुम्हारा लैपटॉप फॉर रिवीजन, वीडियो लेक्चर्स, दैट्स इट। ये चीज तुमको करनी, 4 स्लॉट निकालो दिन में 2.5 hours ईच के, ठीक है, ये चीज तुमको करना है। जैसा कि मैंने बोला, इररेलेवेंट डाउट्स होंगे बहुत सारे, तुम नाइट के लिए उसको रखो। सर क्या होगा ना सर, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैं पढ़ने बैठा ऑडिट, मेरे को 10 डाउट आए, अभी मत सॉल्व करने बैठो, यूट्यूब मत खोलना। 10 डाउट को, जो मेरे को 10 डाउट आए ना, उसको मैंने टिक मार लिया। रात तक आते आते तुमको पता चलेगा इसमें से 5 डाउट तो इररेलेवेंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम के ही नहीं थे, तुमको रात को पता चल जाएगा। जो बाकी 5 डाउट होंगे वो तुम तुम्हारे टीचर को मैसेज कर दो। रात को करो ये सब खेल, सुबह में है ना प्लीज पढ़ाई करो, डाउट को टिक करके आगे बढ़ो। बहुत सारे डाउट्स इररेलेवेंट होते हैं तो वो तुम्हारे कुछ काम के नहीं होते भाई। अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के चलो, जो डाउट्स एकदम इररेलेवेंट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं, उसको छोड़ो भाई। जो चीजें इररेलेवेंट है, एएफएम में पता चला स्टॉक मार्केट की नॉलेज देने बैठ गए, भाड़ में जाए स्टॉक मार्केट की नॉलेज, सीए बनने के बाद ले लेंगे। तुम सारे सब्जेक्ट्स में किंग नहीं बन सकते हो अभी, ठीक है। हाँ सर, प्रैक्टिकल एक बात बताता हूं तुमको, तुम्हारे कुछ टॉपिक्स ज्यादा होंगे, कुछ टॉपिक्स कम होंगे, टेंशन मत लेना। ऐसा नहीं होगा भाई तुम्हारा पूरा सिलेबस अच्छे से होगा ही होगा, किसी का भी नहीं होता ऐसा, तो टेंशन मत लो। बाहर का खाना है ना भाई, अभी अवॉइड करना सर, मैं तुमको बता रहा हूँ। एक भी दिन तुम्हारा वेस्ट हुआ ना सर बीमार पड़ के, तो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा तुमको। तो उसके लिए तुमको 15 से 20 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है, बाहर का खाना अवॉइड करना है, रूम के थोड़ा बाहर निकल के टहलना है तुमको, पूरा दिन एक रूम में बंद होके मत बैठना। सर गलतियां तो तुम करने वाले हो, ठीक है, लेकिन उसकी टेंशन में है ना, मेरे को यार ऑडिट में, प्रोफेशनल एथिक्स में ये पर्टिकुलर क्लॉज 9 में मैंने गड़बड़ कर दी, तो मैंने छोड़ के ही बैठ जाते उसको, यार हो ही नहीं था, छोड़ो। नहीं सर, मत उस मोमेंट को जल्दी जल्दी भगाओ। जैसे तुमको पता चला है मैंने गलती करी, इमीडिएटली एक्सप्लेन टू योरसेल्फ कि ठीक है ठीक है ठीक है, आगे से नहीं होगी ये गलती। और तुम बोलो एग्जामिशन के लिए तो तुमको केवल 50% मार्क्स चाहिए, और नेक्स्ट टॉपिक पे मूव हो जाओ, समझ गए। अभी 118 मार्क्स का पेपर में से खाली 50% मार्क्स चाहिए, 118 मार्क्स के पेपर में से 50% मार्क्स चाहिए, लगभग 60 मार्क्स। यानी एग्जामिशन के लिए भी तेरे को सिर्फ 50% ही मार्क्स चाहिए, और अगर तेरे को 40 लाना है तो तेरे को और भी कम मार्क्स चाहिए यार। मतलब पास होना बहुत आसान है, ऐसा तुमको समझाना पड़ेगा, ठीक है। और इमीडिएटली आगे बढ़ना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही तुमको नहीं रहना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट।